जी एमपी साहब बताएं, आज समर इस्लामिक का किस तरीके का प्रोग्राम था? समर इस्लामिक सेंटर ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये हर साल प्रोग्राम कराता है और लॉकडाउन में इन्होंने ये बहुत अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप करके और जो इनामी मुकाबला कराए व्हाट्सएप से, ये बहुत अच्छा है। बच्चे उसी में अपना सवाल जवाब दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को इनाम भी मिला है और भी जो 100 तक बच्चे पाए इनाम, उनको भी अभी इनाम दिया जाएगा। और ये बहुत ही काबिल 27 है ऑर्गेनाइजेशन, हर साल प्रोग्राम करता रहता है। इस प्रोग्राम के ज़रिए क्या समझते हैं कि कितना मतलब एजुकेशन को फ़ायदा मिल सकता है? इससे एक मैसेज जाएगा खासतौर से उन नौजवानों में जो नौजवान पढ़ाई की तरफ या तालीम की तरफ रुझान नहीं रखते, उनको एक ललक पैदा होगी, उनके अंदर एक जज्बा पैदा होगा। इंशाल्लाह वो भी इस मैदान में आगे बढ़ेंगे और उनको कामयाबी मिलेगी। बताएं जमील भाई, आज के प्रोग्राम की क्या खास बात है? आज का प्रोग्राम जो ये था वो टोटली व्हाट्सएप के ज़रिए एक क्विज़ कंडक्ट कर जाती थी ऑल इंडिया में, जिसके ज़रिए जो है जो बच्चे टॉप किए बच्चों को आज प्रोग्राम देने इनाम देने का प्रोग्राम, ठीक है। तो ये एक तरह का लोगों के बीच में कंपटीशन पैदा करने का प्रोग्राम है। इससे बच्चों में कंपटीशन का जज्बा बहुत बढ़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए एक अपने तरीके का नायाब कंपटीशन रहा है, तो इसको जिन लोगों ने किया है उनको कितनी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी? देखिए, कंपटीशन का मतलब ही होता है अपनी हद को पार कर जाना। इन बच्चों ने जो एग्ज़ाम में टॉप किए ना, इन्होंने बेपनाह मेहनत किया होगा, पास नहीं हुए हैं, ये टॉप किए हैं, सबको पीछे छोड़े हैं। तो सबको पीछे छोड़ने के लिए आपको मेहनत बेतहाशा करनी होगी। ठीक, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहेंगे कि कंपटीशन इस माहौल को बरकरार करिए और compete करने का जज्बा पैदा करिए, क्योंकि जब तक compete नहीं करेंगे आप दूसरों को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। और आगे बढ़ने के लिए आपको दूसरों को पीछे छोड़ना लाजिम है। ये तभी पॉसिबल है जब आप कंपटीशन और compete करने की भावना अपने अंदर पैदा करेंगे। और डॉक्टर खालिद साहब बताएं, आज प्रोग्राम जो हुआ है समर इस्लामिक का, तो इस प्रोग्राम से क्या समझते हैं कि कितना तलबा और तालबात को फ़ायदा पहुंच सकता है? ये देखिए, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं जैसा कि पहले मैंने कहा, मुबारकबाद पेश करता हूँ नौजवानों को जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। और इससे हम लोगों के बीच में एक कंपटीशन जीतने की जो ललक और भावना पैदा होगी, उससे हम किसी भी मैदान में आगे तरक्की कर सकते हैं, चाहे भले ही दुनियावी मैदान हो या दीनी मैदान हो। और क्योंकि इसी का ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है, तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं इस कंपटीशन के ज़रिए। तो हमने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चों में इसका अच्छा एक मैसेज जाएगा। इंशाअल्लाह इससे आगे हो सकता है कि बच्चे हमारे कुछ फ़ायदा उठा सकें। जी जमाल साहब बताएं, आज के प्रोग्राम की क्या ख़ास बात है और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को किया है उसके क्या मकासद हैं? आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि व्हाट्सएप के ज़रिए 3700 लोगों का, बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है, कंपटीशन हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत यही व्हाट्सएप के ज़रिए हुआ है। इनके मकासद क्या हैं? इनके मकासद है कि जहाँ दीनी तालीम का माहौल दिन ब दिन गिरता जा रहा है, उसको घरों में अपनाया जाए, उसको उभारा जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारा जो दीनी माहौल है वो फिर से सही हो सके। काफ़ी ख़राब हो चुका है हमारे मुल्क का, हमारे देश का जो माहौल है, चाहे हमारे शहर का ही माहौल है, काफ़ी बिगड़ चुका है। तो ऐसी पोजीशन में मैं समझता हूँ कि इस तरह के कंपटीशन बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। अब बताएं अजमल साहब, आज इस प्रोग्राम के जो कन्वीनर हैं आप, प्रोग्राम कराने का क्या मकसद है और प्रोग्राम कितना कामयाब समझ रहे हैं? प्रोग्राम कराने का ये मकसद है कि नौजवान नस्ल को जो मोबाइल और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल कर रही है, उनको सोशल मीडिया के ज़रिए ही इस्लामी तालीमात उन तक पहुँचाया जाए, ताकि अगर कोई शख्स किताबें अगर नहीं पढ़ सकता है तो कम से कम मोबाइल से अगर दीनी कामों में जुड़ा रहेगा, सवाल व जवाब में जुड़ा रहेगा, तो उसको इस्लामिक नॉलेज होगी और वो अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करेगा और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करेगा। जब किसी शख्स के पास नॉलेज ही नहीं होगी
तो फिर उसके बाद वो अपनी राह को सही तरीके से नहीं चल सकता अपनी राह पर। इसलिए हम लोगों ने ये व्हाट्सएप क्विज़ यानी सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे मतलब हिंदुस्तान में सबसे पहली बार हम लोगों ने ये शुरू किया था 2018 दिसंबर के अंदर, और उसमें 1000 लोगों ने शिरकत की थी और इस बार 3600 लोगों ने शिरकत की। तो मकसद सिर्फ ये है कि लोग सोशल मीडिया का चूँकि इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए ही इनको तालीम पहुँचाया जाए ज़्यादा से। देखा जाता है कि पहले जो तालीम का माहौल कम था, लेकिन इंसानी अखलाक के अक़दार बहुत अच्छे थे। लेकिन इंसानी अखलाक की जो तनज़्ज़ुली है, क्या सबब समझते हैं? तालीमी मेयार की बात हर जगह होती है, लेकिन इंसानी अखलाक की तनज़्ज़ुली इसमें कहीं से कमी नहीं आ रही है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तरबियत का फुक़दान है? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि तालीम के साथ साथ अगर तरबियत ना हो तो फिर उसके बाद वो तालीम बेकार हो जाती है। शैतान और इब्लीस के पास भी इल्म होता है और दूसरे ऐसे लोगों के पास भी बहुत सारे इल्म होते हैं जो इस तरह से क्राइम वगैरह करते हैं, उनके वो बहुत ज़हीन होते हैं। और जो एक चोर भी चोरी करता है तो अपनी ज़हानत से करता है कि किस तरीके से किस घर में जाना है, किस वक्त जाना है, कैसे मुझको करना है। तो चोर के पास भी इल्म है उस चीज़ का, अपने फ़न का, लेकिन उसके पास तरबियत नहीं है। क्राइम करने वालों के पास तरबियत नहीं है। तो तालीम और तरबियत जब दोनों साथ होगी तब इंसान कामयाब हो सकता है। इसलिए तालीम और तरबियत ये गाड़ी के 2 पहिए की तरह हैं। अगर सिर्फ तालीम है और तरबियत नहीं है तो एक पहिए पर गाड़ी नहीं चल सकती है। देखा जाए कि तालीम का मतलब इस तरीके का प्रोग्राम होता है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन तरबियत का कोई वर्कशॉप नहीं चलाया जाता है। देखिए, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होनी चाहिए। और सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं आपको कि पहले आज के 15-20 साल पहले मदारिस जो रहते थे उनमें बच्चों को दीनी तालीम दी जाती थी, तरबियत का भी माहौल था, लेकिन वो चीज़ ख़त्म हो गई है। क्योंकि अब स्कूल में बच्चा पढ़ता है, एक गरीब आदमी भी रहता है तो वो कोशिश करता है कि अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए। तो स्कूल में भी तरबियत मिलती है और लेकिन मसला इस बात का होता है कि तरबियत के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। मिसाल के तौर पर बच्चा घर गया तो सलाम करता है कि नहीं करता है, वापस आता है स्कूल के टीचर से सलाम करता है कि नहीं, फिर उसके बाद बड़ों का मतलब बड़ों की इज़्ज़त करता है कि नहीं। हालांकि हदीस में पूरी तरह से है कि जो छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों पर की इज़्ज़त नहीं करता वो हम में से नहीं है। तो तरबियत और लोगों बड़ों की इज़्ज़त करना, छोटों पर रहम करना ये बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन आगे इस तरीके के कोई वर्कशॉप चलाने की कोशिश करेगी? हमने पूरी कोशिश की समर तरबियती कोर्स के ज़रिए भी, जो 2011 से 2016 तक हुआ। चूँकि बीच में रमज़ान पड़ जाता था और हमें टीचर नहीं मिल पाते थे और हमारी कोशिश होती कि हम हाफिज़ टीचर ढूँढें और वो तरावी पढ़ाने में मशगूल होते हैं। इस वजह से हम थोड़ा सा मतलब परेशानी होती है, लेकिन इंशाअल्लाह आगे हमने कोशिश कर रहे हैं। और 17 मसाजिद पर मऊ की, उसमें नूरानी कायदा के साथ कुरान मजीद भी पढ़ाते हैं और बच्चों की तरबियत के लिए एक ऐसा वर्कशॉप बना रहे हैं, एक डायरी बना रहे हैं कि बच्चा खाने के टाइम दुआ पढ़ता है कि नहीं। जब बच्चा क्लास में आएगा तो उससे पूछा जाएगा कि खाने के वक्त की दुआ पढ़े कि नहीं, सोने के वक्त की दुआ पढ़े कि नहीं, घर में गए तो सलाम किए कि नहीं, घर से बाहर आते सलाम। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से प्लान बना रहा है और आगे मुस्तकबिल में करने का पूरा इरादा है इसका। नेशनल अवार्ड याफ्ता अहसन अंसारी की मुरत्तिब करदा तमाम मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए एक नायाब नुस्खा उर्दू कंपटीशन बुक और विश्व दर्पण में नारी अब महज 300 रुपये में। जल्दी करें। मोमिन अंसार सभा कौमी सदर अकरम अंसारी पेश कर रहे हैं। मिलने का पता अहसन अंसारी डोमनपुरा हिब्बा मऊ।